प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। महाराज जी, अभी देखा गया है कि डीएम साहब सतुआ बाबा जी के यहाँ रोटी सेक रहे थे। वो कहाँ परंपरा है और आपको कहते हैं कि पालकी पे जाने की परंपरा नहीं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बात यह है कि ये प्रश्न जो है ये साधुओं को आपस में लड़ाने वाला है, इसलिए हम इस तरह के प्रश्नों का कोई जवाब नहीं देंगे। अगर कोई डीएम किसी साधु की रोटी सेक रहा है, उसकी अपनी श्रद्धा है, भावना है, इसमें हमें क्या आपत्ति है। और हमको जो रोका है वो जहाँ तक हम समझते हैं वो डीएम के स्तर पर नहीं रोका गया है। डीएम वगैरह सब जानते हैं कि हमको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको ऊपर से आदेश होगा। ये जो नौकरशाही है ना, इसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये पढ़े लिखे लोग तो होते हैं, जानकार लोग होते हैं, लेकिन ये अपने ऊपर के आदेश को ही पालन करते हैं। उस समय ये बिल्कुल विवेक शून्य हो जाते हैं। तो उनको ऊपर से कहा गया होगा तो उन्होंने किया, इसीलिए बहुत ज़्यादा हमको उनके प्रति भी कोई रोष नहीं है। जो करने वाला असली है वो असली वही है जिसको सब जनता जान रही है। सर, अपने यहाँ के मुख्यमंत्री जो खुद बाबा भी हैं, लेकिन एक साधु महात्मा होने के बाद भी एक शंकराचार्य के साथ इस प्रकार का भेदभाव करना कहाँ तक सही माना जा रहा है? बात यह है कि साधु का वेश धारण किए हुए सारे लोग साधु थोड़े हैं। साधु का वेश धारण करके ही तो कालनेमी आया था, जिसकी चर्चा उन्होंने कर दी थी। तो वो जानते हैं कि कालनेमी क्या होता है। वेश कुछ अलग है और काम कुछ अलग है। बताओ, संत के वेश में कोई खड़ा रहेगा, अगर वो वास्तविक संत होगा तो मंदिर टूट रहा होगा उसकी आंखें इसके सामने, और वो मुख्यमंत्री होगा तो मंदिर को टूटने देगा कि रोकेगा? इन्होंने तो नहीं रोका, इन्होंने टूटने दिया। अगर कोई संत होगा, वास्तविक संत, और उसके सामने गाय काटी जा रही होगी और वो मुख्यमंत्री होगा, तो क्या वो गौ माता की हत्या को होने देगा कि रोकेगा? इन्होंने तो नहीं रोका, ये तो होती जा रही है। इसी तरह से और भी बातें हैं। तो इन सब बातों से पता चलता है कि मुनि न हो यह निश्चर घोरा। ये हाँ, ये असली काल नेमी है। हाँ महाराज जी, यही मेले में एक सतुआ बाबा जी हैं, एक सतुआ बाबा है जिनके लिए प्रशासन शासन प्लस यहाँ तक योगी आदित्यनाथ जी स्वयं मिलने आते हैं, और इतनी भव्य व्यवस्था और लग्जरी गाड़ी से घूमना, वहाँ उनको संगम तक जाने के लिए तमाम गाड़ियों का उपयोग करना, यहाँ तक जीसीबी वगैरह का भी उपयोग, लेकिन आपको नहीं जाने दिया गया। क्या ये कहीं न कहीं दो नज़रों से देखने का काम हो रहा है? बात यह है कि वो सतुआ बाबा जो हैं, जब वो बहुत छोटे थे तो उनके गुरुजी जीवित थे, वो वृद्ध हो गए थे। तो उन्होंने हमारे पास, हमारे मठ में काशी में आकर के कहा कि मैं आपसे एक अनुरोध करने आज आया हूँ। हमने कहा, इतने बुजुर्ग होकर के आप हमारे पास आए हैं, बताइए क्या है? उन्होंने कहा, ये बच्चा बहुत छोटा है, इसको हम उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, आप एक वचन हमको दीजिए। हमने कहा, क्या वचन चाहते हैं? बोले, इसका संरक्षण सदा करिएगा। तो हमने उनको वचन दे दिया भावना में आकर के। तो इसलिए सतुआ के बाबा के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। सर, क्या सतुआ बाबा आपसे मिलने आए हैं एक बार? नहीं, वो नहीं आए हमसे मिलने। हम उनके दरवाजे भी गए थे, गौ प्रेरणा यात्रा के माध्यम से उनके शिविर के दरवाजे पर हम गए थे, वहाँ खड़े रहे काफ़ी देर तक। फिर उन्होंने किसी प्रतिनिधि को भेजा था, वो स्वयं नहीं आए थे। सर, देखा गया उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी 2-3 बार मीडिया में देखा गया, उन्होंने आपसे निवेदन भी किया है कि अब रुष्टपन को दूर करके आप गंगा स्नान करें। क्या नहीं, पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है, और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह है। क्या कुछ कहना चाहिए? ऐसा है कि वो समझदार नेता हैं। कोई भी समझदार नेता किसी पार्टी में होगा तो वो देखेगा ना, इसका मतलब वो जान रहे हैं कि हमारे अफसरों से बड़ी गलती हुई है, जल्दी से जल्दी इस मामले को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन उनके पास उतना अधिकार नहीं है कि वो इस मामले में कुछ कर सकें, लेकिन वक्तव्य दे करके वो अपने हृदय की बात बता रहे हैं कि मेरे हृदय में ये बातें चल रही हैं। ऐसा समझदार व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री होता तो शायद इस तरह की घटना ना तो घटती, और घट गई होती तो उसको तुरंत संभाल लेता। सर, अभी पिछले कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी से उनकी मार्कशीट मांगी गई थी, लेकिन उन्होंने कहीं भी अपना प्रमाण नहीं दे पाया और आपसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? बात यह है कि उनकी मार्कशीट उनसे एक बार थोड़े मांगी गई। जब से वो
मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के तब से मांगी जा रही थी, बाद में प्रधानमंत्री बन गए तो पूरे देश ने मांगना शुरू किया, आज तक तो दे नहीं पाए हैं। हमसे उन्होंने कहा कि 24 घंटे में प्रमाण दो कि तुम कैसे शंकराचार्य हो, हमने 24 घंटे में दे दिया। कुछ पत्रकार हमसे पूछ रहे थे कि जब आपसे ऐसा पूछा तो आपको बुरा लगा होगा। हमने कहा हमको बिल्कुल बुरा नहीं लगा। हमने उनको उदाहरण दिया कि सोने के एक टुकड़े को आप सामने रख दीजिए और आप कहिए कि हे सोना, हम तुमको सोना नहीं मानते, तो सोने को क्या फ़र्क पड़ेगा? वो कहेगा कि ठीक है, अगर सोना नहीं मानते तो कसौटी का पत्थर लाके घिस के देख लो, नहीं तो काट के देख लो, और नहीं तो आग में तपा के देख लो। हम तो सोना है, जैसे तुमको परीक्षा करनी है कर लो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने कर लिया। अब क्या, आप बोल नहीं पा रहे हैं। कई वीडियो में देखा गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपके चरण स्पर्श भी किए हैं, लेकिन आज वो वहाँ गद्दी पे बैठने के बाद आपके साथ इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं, तो कैसा अनुभव हो रहा है महाराज जी कि एक व्यक्ति विशेष कह लीजिए वो चरण स्पर्श करता है और यहाँ मुख्यमंत्री जी इस प्रकार का? ऐसा है कि भेद है दोनों में। ये जो आप लोग कहते हो ना कि डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन जो होता है, एक ही तरफ जब दो इंजन खींच करके चलें रेलगाड़ी को तब कहा जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है। देखिए, जब कुंभ हुआ था तो कुंभ में जो भगदड़ मची रात को और उसमें जो लोग मारे गए, केंद्र की सरकार ने 12 बजे दिन तक संवेदना उनके लिए प्रकट कर दी थी। माने केंद्र की सरकार ने 12 बजे मान लिया कि हाँ भगदड़ हुई है और कुछ मौतें हुई हैं, जिनकी जान गई है उनके लिए हम संवेदना प्रकट कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कर दिया था, प्रधानमंत्री ने भी कर दिया था। लेकिन ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये अपने ट्विटर पर लिखे जा रहे थे, अफवाहों पर ध्यान मत दें, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अफवाहों पर ध्यान न दें, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार अलग से देख रही थी और प्रदेश सरकार अलग से देख रही थी। दोनों की एक आंख नहीं है, दोनों अलग अलग समय में देखते हैं। इसी से पता चलता है कि इनके अंदर आपसी अंतर्द्वंद्व है, कलह है, बिल्कुल एक होकर के काम नहीं कर रहे हैं और इसीलिए जनता की प्रगति बाधित हो रही है। अब आप बताइए कि मुख्यमंत्री हम लोग काहे के लिए बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि वो प्रदेश के जो लोग हैं उनकी खुशहाली के लिए, उनकी तरक्की के लिए काम करेगा, पढ़ाई लिखाई की बच्चों के लिए व्यवस्था करेगा, जो नौजवान हो गए हैं उनको रोजगार देगा और जो वृद्ध हो गए हैं उनके कल्याण की योजनाएं चलाएगा। ये वो सब ना करके कुंभ कराते हैं, दिन रात इनका कुंभ ही में लगा रहता है। उसके बाद कालनेमी की कथा कहते हैं। जब यही सब तुमको करना था तो तुम अपनी गद्दी पे अच्छे थे। पर मुख्यमंत्री तो उसको बनना चाहिए ना जो लोग अपने प्रदेश की जनता के लिए दिन रात काम करे। तो ये तो हर समय धर्म की पोथी लेके बैठे हुए हैं। तो धर्म की पोथी लेके बैठो, वो ख़राब नहीं है, लेकिन उसके लिए स्वतंत्र अपने धर्म की गद्दी पर ही बैठो। राजनीति की गद्दी पे बैठ करके अब अपने आप को धार्मिक कामों में ही उलझाए रखना और प्रदेश के विकास की चिंता न करना, ये प्रदेश की जनता के साथ नाइंसाफ़ी है, अन्याय है, नहीं करना चाहिए। लेकिन सर, धर्म की मुख्यमंत्री बनने के बाद धर्म का भी पोथी लेके आप कह, लेकिन धर्म के साथ भी तो वो न्याय नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो एक शंकराचार्य के साथ इतनी बड़ी विडंबना वो नहीं करते, वहाँ से आनंद लेके बैठे हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि कम से कम धर्म के साथ ही न्याय कर देते, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हो। असल में क्या है, जो मूल बात है वो आपको समझनी होगी, जनता को भी समझना होगा। मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि गाय की रक्षा होनी चाहिए, गौ हत्या बंद होनी चाहिए। उनके इस वाक्य से हिंदू जनता प्रभावित हुई, क्योंकि हिंदू जनता के मन में गौ माता की रक्षा का सवाल सदा से बना हुआ है। तो हिंदुओं ने उनको वोट दिया और उनको सत्ता में बैठा दिया। अब 12 वर्ष जैसा लंबा समय बीत चुका है और गौ हत्या बंद होने की जगह गौ हत्या बढ़ गई है। जगह जगह पर गौ हत्या की सूचनाएं मिल रही हैं, एक्सपोर्ट बढ़ गया है और कत्ल खानों से चंदा लेने की सूचना उनके लिए आ रही है। तो वो नहीं चाहते कि गौ हत्या बंद हो, और इधर देश की जनता चाहती है और देश की जनता की तरफ से हम देश की जनता की इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। तो वो नहीं चाहते हैं कि हमारा स्वर बुलंद हो, इसलिए हमको अपमानित करके हमारे स्वर को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से आपकी वार्ता हुई, क्या कुछ थोड़ा सा बताना चाहें? क्या वार्ता, क्या? हमारी पूर्व मुख्यमंत्री से कोई वार्ता नहीं हुई है। उनका एक वक्तव्य जरूर हमारे लोगों ने हमको सुनाया है, जिसमें उन्होंने पटाक्षेप करने के लिए प्रार्थना की है। ठीक है, वो समझदार व्यक्ति हैं, किसी भी राजनीतिज्ञ को समझदार ही होना चाहिए।
वो जानते हैं कि हमारे अफसरों से बड़ी गलती की गई है। वो चाहते हैं कि ये चीज़ आगे ना बढ़े, लेकिन उनको मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलता है। जो समझदार हैं, मुख्यमंत्री का पद तो उनको, जो जिद्दी पिद्दी हैं, उनको दिया जाता है। जो वहाँ पे बैठ के ठकुरैती दिखा रहे हैं, हनक दिखा रहे हैं, उनको ब्राह्मणों का अपमान करने से, संतों का अपमान करने से सुख मिलता है। ऐसे लोगों को जब बैठा दिया है मुख्यमंत्री के पद पर, तो मौर्य भी क्या करेंगे? वक्तव्य दे करके केवल अपनी भावना ही प्रकट कर सकते हैं ना, इससे ज़्यादा थोड़े। अगर उनको पावर होता तो वो यहाँ के प्रशासन को बोल देते। अभी जो काशी में मूर्तियाँ तोड़ी गई है, मुख्यमंत्री जी बताते वो AI वीडियो जनरेटेड है। क्या ये करके वो कहीं ना कहीं उस चीज़ों से अपना मुंह मोड़ रहे हैं क्या? भाई AI वीडियो कह करके उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, और बाद में वीडियो बनाने वाले सामने आ गए कि हमने बनाया, हमने बनाया, हमने बनाया। अब उसके बाद फिर चुप हैं। क्यों चुप हैं? अगर AI वीडियो था तो जिन लोगों ने AI वीडियो बना के इतना बड़ा मामला प्रचारित कर दिया, राज्य सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया, उसके विरुद्ध तो कार्यवाही होनी चाहिए थी ना। क्यों नहीं कर पा रहे हैं कार्रवाई? क्योंकि खुद झूठे साबित हो गए। ये तो झूठा है, जगह जगह झूठ बोलता है। महाराज जी, आज कई दिनों से आप बाहर यहाँ बैठे हैं, कब तक आप ऐसे बाहर बैठे रहेंगे? बात ये तो टेक है, ये तो जब तक चाहेगा चलती रहेगी। टेक है कि हम अपने शिविर से संगम स्नान के लिए निकले थे। जब तक ससम्मान गंगा संगम स्नान नहीं हो जाता है, तब तक शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे, तो बैठे रहेंगे। कुछ लोगों ने ये पूछा हमसे कि ये तो माघ मेला है, माघ मेला तो ख़त्म हो जाएगा, तब कैसे बैठे रहेंगे यार? तो हमने उनको कहा है फिर माघ मेला लगेगा ना, फिर हम आएंगे, क्योंकि हम गंगा का और तीर्थ का बहिष्कार नहीं कर सकते, इसलिए हम तो बार बार आएंगे। फिर यहीं फुटपाथ पर बैठ करके अपना काम आगे बढ़ाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? महाराज, अभी प्रेजेंट टाइम आप शंकराचार्य होते हैं और इतनी जनता, इतना सनातन धर्म आपके साथ है, उसके बावजूद आपको गंगा स्नान करने या सरकार नहीं दे रही। आज आप अपने बातों से यह बता रहे हैं कि मैं अगली बार आऊँ, कहें ऐसा सरकार की आपको आने से भी रोक दिया जाए, क्या ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, उन्होंने तो नोटिस भेज ही दिया है कि आपको पूरे जीवन के लिए हम मेले में आने से प्रतिबंधित करना चाहते हैं। लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, इतिहास बताना चाहते हैं। एक समय इलाहाबाद में मुग़लों का शासन हो गया था। उस समय उन्होंने किला बनाया गंगा यमुना के निकट में, जो अभी भी विद्यमान है, और फिर किले के नीचे उन्होंने अपनी सेना खड़ी कर दी और कहा कि जो हिंदू गंगा स्नान करना चाहता है, संगम स्नान करना चाहता है, वो पहले जजिया कर दे, उसके बाद वो स्नान कर सकता है। तो सारे हिंदू जजिया कर नहीं दे पा रहे, कुछ लोग जजिया कर दे करके नहा पा रहे थे। ऐसे समय में चित्रकूट के जो पेशवे थे, उन पेशवों ने जाकर शंकराचार्य जी से अनुरोध किया, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी से, कि महाराज जी आप इसमें हस्तक्षेप करिए, ये ठीक नहीं है, हिंदू अपने अधिकार से, धार्मिक अधिकार से वंचित हो रहा है। उन्होंने कहा चिंता मत करो, मेरी पालकी उठाओ, चलो ले चलो मुझको। तो पेशवाओं ने पालकी उठाई और उनको लेके आए। उसी को पेशवाई कहते हैं। आपने पेशवाई शब्द सुना होगा। वो पेशवाई क्या है? पेशवाओं ने शंकराचार्य जी को जो पालकी उठाई, उसी का नाम पेशवाई हुआ। तो वो पेशवाई के लेकर के आए, पेशवा उठा करके लेके शंकराचार्य जी को आए, और शंकराचार्य जी की पालकी संगम पहुंची। वहाँ पहरे लगे हुए थे। शंकराचार्य जी ने कहा हटाओ, संगम का स्नान हर हिंदू का जन्मसिद्ध अधिकार है, खबरदार जो किसी ने रोकने की कोशिश की। तो शंकराचार्य जी की आवाज़ सुन करके पहरेदार सहम गए। उस समय के पहरेदार इनकी तरह के नहीं थे, सहम गए और अलग हो गए। शंकराचार्य जी ने जा कर के स्नान किया, और जो लोग दूर खड़े थे, नहाने की इच्छा तो थी लेकिन आ नहीं पा रहे थे, उनको कहा कि आओ नहाओ, देखता हूँ कौन रोकता है। तब लोग जा कर के नहा पाए। उसके बाद लोगों ने चरण पकड़ के प्रार्थना की, महाराज जी आप आए, आपने स्नान शुरू करवा दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे के वर्षों में क्या होगा? तो शंकराचार्य जी ने कहा चिंता मत करो, हम वचन देते हैं, हम प्रतिवर्ष आएंगे, और तुमको नहाने से जो रोकेगा उसको हम ठीक कर देंगे। तो तब से लेकर के आज तक इस वाक़या को 300 साल हो गया। 300 साल से प्रतिवर्ष शंकराचार्य यहाँ आते हैं, आकर के रहते हैं, और मौनी अमावस्या को संगम स्नान स्वयं करते हैं, ताकि किसी को संगम स्नान से रोका ना जा सके। जिस माघ मेले को भगवान शंकराचार्य ने ये रूप दिया कि आज लाखों करोड़ नहा रहे हैं, उसी शंकराचार्य को आप अपमानित कर रहे हो उसी संगम के तट पर। इसका मतलब कि आपका इतिहास बोध भी बहुत कमज़ोर हो चुका है। महाराज जी, जब तक आप नहीं स्नान करेंगे तब तक बहुत सारे, कि जब हमने मुग़लों को वहाँ पे पहरा नहीं रखने दिया, तो ये कौन सी मूली होती, किस खेत की मूली है?
है कि नहीं? हाँ। महाराज जी, जब तक आप स्नान नहीं करेंगे तब तक हमारा हिंदू समाज कहीं न कहीं संगम स्नान करने से वंचित हो रहा है, या स्वतः नहीं जा रहा कि जब हमारे शंकराचार्य जी ही नहीं स्नान करेंगे हम नहीं करेंगे। आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हजारों लोगों ने हमारे पास आकर के ये बात कही कि आपका स्नान जब तक नहीं होता हम नहीं करेंगे। हम क्या कह सकते थे? हमने उनको कहा नहीं भैया ऐसा मत करो, तुम तो स्नान करो, लेकिन अब उनकी भावना है, उसको हम कैसे रोक देंगे? सर, राजनीतिक लोग भी आ रहे हैं निरंतर, सारी पार्टियां आ रही है, वो क्या अपना आश्वासन दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके विषय में? राजनीतिक लोग आ रहे हैं, कुछ तो हो सकता है कि उनके मन में संवेदना हो। मानवीयता के भाव को बिल्कुल दरकिनार नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं माना जा सकता कि जो राजनीति में है वो बिल्कुल संवेदना नहीं रखता है। इसलिए हो सकता है कि कुछ राजनीतिक संवेदना के कारण आ रहे हों और कुछ मौके का लाभ उठाने के लिए आते होंगे, क्योंकि राजनीति के तो मौके का लाभ भी उठाने में सिद्धहस्त होते हैं। तो वो आ रहे हैं, आगत का स्वागत करने का हम लोगों का नियम है, तो आते हैं तो हम बोल ही देते हैं आइए जी कैसे हैं। इससे ज़्यादा हमारा उनसे क्या लेना देना है? जो भी राजनीतिक दल है वो आ रहा है। आप बताइए, लोग पूछ रहे हैं कि विपक्ष के नेता आ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये प्रश्न नहीं है कि विपक्ष के नेता आ रहे हैं। प्रश्न ये है कि अपने आप को हिंदू पार्टी कहने वाली पार्टी के नेता क्यों नहीं आ रहे हैं? शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है, भटकों, ब्रह्मचारियों, वृद्धों, संतों, साध्वियों को मारा गया है। भाजपा के नेता क्यों इस मामले में खड़े नहीं हो रहे हैं? इसका मतलब है कि भाजपा के नेता ये मानते हैं कि अगर हमारे द्वारा किसी को मारा जाए तो वो सब सही है, अगर कोई दूसरा मारे तब हम जाके विरोध करेंगे। तो ये जो परिभाषा है उनकी कि हम चाहें तो साधुओं को भी मार सकते हैं, हम चाहें तो संतों को भी मार सकते हैं, हम चाहें तो शंकराचार्य का भी अपमान कर सकते हैं, ये जो उनकी विशेषता है कि वो ऐसे हिंदू हो चुके हैं कि वो हिंदुओं के विरुद्ध जा कर के हिंदुओं का मंदिर तोड़ सकते हैं, हिंदुओं की मूर्ति तोड़ सकते हैं, गंगा जमुना में नाला बहा सकते हैं, बांध बनवा सकते हैं और गौ माता की हत्या करवा के उसकी बोटी करके बेच सकते हैं। ये सब वो हिंदू हो करके कर सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा मान लिया है तब हिंदुओं को इस बारे में जागरूक होने की ज़रूरत है। हिंदुओं को जानना पड़ेगा कि क्या ऐसे तथाकथित हिंदुओं को फिर से चुन करके लाना उनके लिए सही होगा। अगर शासन प्रशासन से जो इतनी बड़ी गलती की है, वो नोटिस के बजाय यदि स्वतः आके ये कहती कि गुरजन हमसे कमी हो गई, हमारे शासन प्रशासन सैनिकों से कमी हो गई, तो क्या आप उसके बाद स्नान कर लेते? भाई हमारा कोई मुद्दा ही नहीं है, हमारा तो ससम्मान स्नान का ही मुद्दा है। इससे ज़्यादा कौन सा मुद्दा है हमारा? हम कोई सोना चांदी हीरा जवाहरात थोड़े उनसे मांग रहे हैं कि उनका राजपाट उनसे मांग रहे हैं। बताओ, हम तो कुछ ऐसा नहीं मांग रहे हैं। हमने तो ससम्मान स्नान की बात की, और वो भी क्यों की है? देखिए, एक तो हमारा यहाँ योगदान है, हमने बताया शंकराचार्यों का योगदान है। दूसरे, तुलसीदास जी ने सरल चौपाइयाँ लिखी हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई, देव धनुज नर किन्नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। सादर माने आदर के साथ, सम्मान के साथ सब लोग यहाँ पर स्नान करते हैं। यहाँ असम्मान के साथ स्नान नहीं कराया जाता है, यहाँ आदर के साथ स्नान कराया जाता है। तो ये तो हमारी परंपरा है कि यहाँ सादर स्नान होता है। आप असम्मान कैसे कर सकते हो किसी स्नानार्थी का? ये बात है ना, तुलसीदास जी की चौपाई गलत हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख, माघ मेले से समय शंकराचार्य जी से हमारी वार्तालाप हुआ। बने रहे एनआई न्यूज़ टीवी साथ, मैं प्रजापति, कैमरामैन मुलायम सोनकर के साथ। हो गए कारी, अब जो भय से कंपित हो रहे हैं, इनके कितने झूठ हैं। हमारे जो परम श्रद्धेय गुरु जी रामानंद जी महाराज जी जो योग सिखाते थे, ये रामदेव को लकवा लग गया था पैरालिसिस में, हरिद्वार में गुरु जी के पास राजीव दीक्षित और हम लोग थे। तो इसने बिल्कुल हाथ पैर इसके अकड़ के था रामदेव को। इस रामदेव को इसने शरण दी। यशोदा बहन इसकी पत्नी जो कह रहा मैंने, मोदी कह रहा मैंने कोई शादी नहीं कराई। अरे यशोदा बहन वहाँ बैठी है,